मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं, जो परम पिता परमेश्वर के साक्षात मानव स्वरूप में प्रकट हुए हैं। वे अपनी लीलाओं से जिसको जैसे जिस रूप में परिणत करना चाहते हैं, उसे वैसा कृत्य सौंप देते हैं। महारानी कैकेयी निमित्त बन गई उनके वन प्रस्थान की, उनके वनगमन की निमित्त महारानी कैकेयी बन गई, जो युगों युगों तक प्रभु श्री राम को वनवास देने का कलंक अपने सिर पर ढोती रही। कैकेयी श्री रामचरितमानस की वह पात्र है जो प्रभु श्री राम से अनंत अगाध प्रेम करती है। अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी भला प्रभु श्री राम के लिए वनवास की कामना तथा अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन की आकांक्षा कैसे कर सकती है? ये सब उसी परमपिता परमेश्वर की लीला है। उतरु न देई दुषाहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी, व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। आसपास की विवेकशील स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं, किंतु कैकेयी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। वह क्रोध के मारे बेमुरौवत हो गई है। उसे स्लील नहीं है, उसे संकोच नहीं है। वह इस प्रकार से देख रही है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसके पास से चली गई। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कह रही हैं। राजु करत यह दय बिगोई, कीन्ह सियस जस करई न कोई, यही विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने, विधाता ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई नहीं कर सकता। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाल कैकेयी को करोड़ों प्रकार की गालियां दे रहे हैं। जरहि बिषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा,
विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वो कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीवन कैसा, श्री राम के बिना जीने की कोई आशा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि रखय राऊ। सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत विषाद के वशीभूत हैं। स्वामी श्री राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। उनका मुख अत्यंत प्रसन्न है और उनके चित्त में 4 गुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों हो रहा है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह संकोच मिट गया है। नवगयंदु रघुबीर मनु, राजुवलान समान। छूट जानि बन गवन सुनी, उर नंदु अधिकान। श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बीड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। बन जाना है ऐसा सुनकर अपने को बंधन मुक्त जानकर उनके हृदय का आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन शीस लाई उर लीन्हे, भूषण वसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लेती हूँ। सुंदर स्तन प्रेम रस अर्थात दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात,
मां बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पूर्ण सील और सुख की सुंदर सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांत, जिमि चातक चातक तृषित बेस्ति शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। महारानी कौशल्या के पास प्रभु श्री राम जी वन प्रस्थान हेतु विदा मांगने गए हैं। मां कौशल्या उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाती हैं, प्रेम में विह्वल हो जाती हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या जैसे महान साम्राज्य को तिनके के समान त्याग कर वन प्रस्थान हेतु सहर्ष तैयार हो रहे हैं। उन्हें अयोध्या का राज्य बंधन जैसा प्रतीक हो रहा है। वे किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर हैं, उन्हें इस ब्रह्मांड का कोई बंधन बांध ही नहीं सकता है। वो माया मोह लोभ क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या से रहित हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। अन्याय अत्याचार अनाचार के प्रतीक राक्षस राज रावण का समूल नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए वह प्रकट हुए हैं।